सारे कानून, इतने सारे नियम और कई सारी जो योजनाएं उनके बारे में आपको हमारे वक्ताओं के द्वारा बताया जा रहा है, आप लोगों से समाज में स्थापित करती हैं। जब आप पढ़ लिख के उन विचारों को जब आप अपने, परंतु हम अपने आप समाज में स्थापित नहीं कर पाते हैं। अभी जैसा ममता जी ने बताया कि मुखिया पति डिमांड करते हैं, आप अगर ना दें तो फिर ये आपके फोटोज को मॉर्फ करके के बीच भेज देते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट के पास जा चुका होगा। और ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं। नियमों का पालन करें। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूं। काम किया है वो निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में फायदा करेगा। सबसे पहले आप बच्चियों को मैं सबसे सैल्यूट करता हूं कि आप इतने धैर्यपूर्वक पुलिस की बातों को सुन रहे हैं और इतने धैर्यपूर्वक उसको आत्मसात कर रहे हैं। इसके लिए मेरे तरफ से आपको विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की उपस्थिति निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणा का काम करेगी। ये हमें एक नया उत्साह का संचार देगी कि जिस भी परिस्थिति में पुलिस काम करती है, अब पुलिस के बीच आप स्वयं रह करके देख रहे हैं कि पुलिस किस तरह से सोसाइटी में क्राइम खत्म करने पर लगी हुई है। और आज आप जैसे बच्चों का आकर्षण, आप हमारे जो स्कूल के बाकी लोग आए हैं, बाकी जनप्रतिनिधि हैं, बाकी सामाजिक सोसाइटी, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आप अगर इस तरह से हमारा साथ देंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको इस मंच से आज ही वादा करता हूं कि आने वाले समय में गिरिडीह जिले से पूरी तरह से अपराध का खात्मा कर दिया जाएगा। आज ये सेमिनार विशेष रूप से 3 बिंदुओं पर था। इसके बारे में आपको सभी के द्वारा बताया जा चुका है। मैं मूल रूप से उसमें कुछ भौतिक फैक्ट्स को आपको बताना चाहूंगा कि गिरिडीह पुलिस का उद्देश्य क्या है। गिरिडीह पुलिस का उद्देश्य मात्र इतना है कि आप सभी गिरिडीह जिला में सुरक्षित रहें। आप किसी भी तरह के किसी भी ऐसे अपराध में या जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है उससे बचें। आप अगर सुबह घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए तो सुरक्षित स्कूल जाएं, सुरक्षित वापस आएं। और इसके अलावा आपकी जो अभिभावकों की इच्छा है कि आपको पढ़ा कर लिखा कर एक सभ्य इंसान बनाए जो समाज में अपना योगदान दे सके, आपके अभिभावकों के मकसद को पूरा करने के लिए गिरिडीह पुलिस तत्पर है। और मैं वादा करता हूं कि आप जिस सुबह अपने घर से स्कूल जाने के लिए, ट्यूशन पढ़ने के लिए या किसी भी गंतव्य के लिए जाते हैं, पुलिस की सुरक्षा हमेशा रहती है, पुलिस की नजर हमेशा बनी रहती है। हमारे पदाधिकारी, कर्मी, पेट्रोलिंग गाड़ी, सादे लिबास के कर्मी सभी सोसाइटी पर नजर रखते हैं किस प्रकार के क्रिमिनल्स हैं जो सोसाइटी में क्राइम करने की सोच रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग किसी भी कीमत पर अपराधी को नहीं बख्शते हैं, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, चाहे इस राज्य में हो, चाहे देश के बाहर हो, हम लोग उसको पकड़ कर लाते हैं और निश्चित रूप से सलाखों के पीछे भेजते हैं। यह प्रयास गिरिडीह पुलिस के पूरी टीम का रहता है। हाल के दिनों में आपने देखा, आप अगर मूल रूप से देखें तो पुलिस का ये मानना है कि जो पैसे हमारे अभिभावक या हमारे समाज के व्यक्ति अपना पूरा जीवन अर्जन कर अपनी पूरी मेहनत से कुछ पैसे बचाकर अपने अकाउंट्स में रखते हैं, अपने घर में खर्चे के लिए रखते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखते हैं, अपनी बेटियों की शादी के लिए रखते हैं, अपने किसी भी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं पैसों से, और उन पैसों को साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा झटके से उड़ा दिया जाता है। तब तकलीफ होती है कि आखिर उस परिवार का क्या दोष जो जाने अनजाने में झांसे में पड़ गया और उनके सारे पैसे ठग लिए गए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कि किसी भी परिस्थिति में आपका जो सुरक्षित रखा हुआ पैसा है वो आपके पास सुरक्षित रहे और कहीं से भी कोई भी साइबर क्रिमिनल या कोई भी अपराधी आपके जो पैसे हैं सुरक्षित आर्थिक आधार है उस पर किसी भी प्रकार का नुकसान न कर सके। आपने देखा होगा जिस प्रकार क्रिमिनल्स की अरेस्टिंग की जा रही है, अभी तक ऐसा मानता हूं कि बहुत सारे लोग के जो पैसे ठगे जा सकते थे, पुलिस ने उस काफी पैसों को बचाया है, काफी परिवार को राहत दी है और उस सभी अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा है।
माननीय न्यायालय के द्वारा भी अंतिम रूप से सजा दी जाती है। आपके साथ कभी भी किसी भी तरह की कोई भी घटना दुर्घटना हो, आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको घूरता है, आपको परेशान करता है, आपकी स्टॉकिंग करता है, आपको गलत मैसेज भेजता है, पूर्व में सभी ने बताया, इमीडिएट इसकी सूचना आप निकटतम थाना प्रभारी को और निकटतम पुलिस स्टेशन को या महिला थाना में दें। हमारा नंबर सभी के पास है, सरकारी नंबर भी आपके पास है, निजी नंबर भी आपके पास है। आज हम लोग सार्वजनिक रूप से अपने पदाधिकारियों का नंबर भी आपसे शेयर करेंगे। आप कभी अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो कम से कम एक मैसेज के माध्यम से ही हमें सूचित करें कि आपको फला फला कोई बदमाश, कोई क्रिमिनल्स, कोई लड़का या कोई अनसोशल एलिमेंट आपको परेशान कर रहा है। आप यकीन मानिए 24 से 48 घंटे के अंदर में उस पर कार्रवाई निश्चित है। सभी बच्चियां हमारे देश के भविष्य हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब हमारी बच्चियां हर कदम पर एक साथ पूरी सोसाइटी के साथ चल रही। आपने दिखा दिया है कि कोई भी कम नहीं है। आप कम नहीं है ना? मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं, आज स्कूल्स में जो रिजल्ट आते हैं वो कई जगह पर लड़कों से या पुरुषों से आगे परसेंटेज ला रहे हैं। 98.9%, 99.9%। सच में बहुत खुशी की बात है। आपका अभिभावक आपके पीछे है, आपका पुलिस परिवार आपके पीछे है। आपको मैं वादा करता हूं कि किसी भी परिस्थिति में आपके पढ़ाई लिखाई से भी संबंधित कोई अड़चन आती हो तो निश्चित रूप से बताएं हमें। अगर आपके अभिभावक आपको नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, जबरदस्ती आपकी शादी विवाह करना चाह रहे हैं, तो भी हमें बताएं। हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ। मैं आपके अंकल के रूप में हूँ, आपके बड़े भाई के रूप में हूँ, आपके अभिभावक के रूप में हूँ। कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि कोई भी चीज जो आप किसी भी परिस्थिति में अपने अभिभावक से नहीं शेयर कर पा रहे हैं, अपने शिक्षक शिक्षिका से नहीं शेयर कर पा रहे हैं, अपने दोस्त से नहीं शेयर कर पा रहे हैं, आप निश्चित रूप से हमारी कई महिला पुलिस पदाधिकारी इस मंच पर बैठी हुई हैं, पुलिस पदाधिकारी इस मंच पर बैठे हुए हैं। आप भरोसा करके पुलिस के पास आए। पुलिस हर आपकी उस आशा पर खरा उतरेगी और हर उस समस्या का निराकरण करेगी जिससे आपको दिक्कत है। आप अगर सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा समाज सुरक्षित रहेगा और हम लोग चैन की नींद सो पाएंगे। जब भी कोई सोसाइटी में क्राइम होता है, पुलिस की नींद उड़ जाती है। पुलिस पूरी तरह से प्रयत्नशील रहती है कि आप किस प्रकार सुरक्षित रहें, आप किस प्रकार आपका जो परिवार है वो सुरक्षित रहे। आपने देखा होगा सड़क सुरक्षा के बारे में सबको बताया गया है, पर जिस परिवार में दुर्घटना होती है उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है। भगवान न करे किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो और उसमें किसी भी उस परिवार के जीविका चलाने वाले व्यक्ति की मौत हो। वो जिस परिवार में मौत होती है उस परिवार की सारी आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। हम लोग ये देख रहे हैं कि कई जाने अनजाने चीजों में लापरवाही बरती जाती है जिसके चलते दुर्घटनाएं होती हैं। आप सभी बच्चों से और जो भी इस जगह पर उपस्थित हैं, आपसे मेरा इस मंच से अनुरोध है कि जब आप घर से निकलते हैं, या तो आप बाइक से निकलते हैं या स्कूटी से निकलते हैं या 4 व्हीलर से निकलते हैं, तब तक अपने अभिभावकों के साथ ना बैठें जब तक कि वो बाइक में हेलमेट ना पहने हो। अगर कार में हो तो सीट बेल्ट ना लगाया हो और अगर 2 पहिया में जा रहे हैं तो पीछे हेलमेट ना पहना हो। आप अपने पिताजी को मजबूर कर दीजिए, अपने अभिभावकों को मजबूर कर दीजिए कि नहीं ये आवश्यक है। एसपी सर ने हम में से बहुत लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि अगर हमारे साथ ऐसा फ्रॉड होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सर मैं ये आपसे प्रोसेस जानना चाहती हूँ कि अगर हम लोग इस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो हम लोग इसके पास कैसे, क्या और कहाँ जाकर क्या कर सकते हैं। सर कुछ उपाय बताइए। धन्यवाद। इससे हमारे 2 तरीके से कंप्लेंट रजिस्टर होते हैं, लेकिन उसके लिए बताता हूँ। जैसे ही आपके पास पोर्टल में अपनी द्वारा या आपके जो साथ घटना घटित हुई है उसके संबंध में पूरी डिटेल्स आप उसमें पोर्टल पर जाकर के एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही आप एनसीसीआरपी पोर्टल पर रजिस्टर कर देते हैं अपना कंप्लेंट, वह कंप्लेंट उस मैपिंग वाले लोकेशन पर चला जाता है और जो हमारी टेक्निकल टीम होती है उस पर काम करना शुरू करती है। अगर मान लीजिए एनसीआरपी पे
पोर्टल पर किस तरह के कंप्लेंट रजिस्टर हुए, उस पर टेक्निकल टीम वो काम करना शुरू करती है और हमारे जिस जिले से वो साइबर क्राइम की शिकायत आई है, जिस नंबर से शिकायत आई है और जो ठगी करने वाला है, इस सभी का एनालिसिस करते हुए प्रतिदिन पोर्टल पर उसके सारे डिटेल्स फीड कर दिए जाते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट के द्वारा, जो हमारे